17 अक्टूबर 2020 मेरी फौजी जिंदगी के सफर का एक पड़ाव। नमस्ते। फौजी पत्नी होने के नाते मैंने वो सब जिम्मेदारियां निभाई जो आमतौर पर हर एक फौजी पत्नी निभाती है। हर अनुभव के साथ हम अपने जीवन को और ज्यादा समृद्ध करते चले जाते हैं। मेरे पति की उधमपुर की पोस्टिंग के दौरान मुझे द्रोण बॉयज हॉस्टल में पढ़ाने का मौका मिला। शिक्षिका तो मैं पिछले 22 सालों से थी, परंतु जो संतुष्टि वहां मिली उसको बयान नहीं किया जा सकता। मेरे जीवन में एक बहुत सुखद मोड़ आया जिसने मेरे अंतर मन को वो एहसास दिया जिसे मैं कस्तूरी की तरह तलाशती फिर रही थी, और वो मेरे अंदर ही निहित था। समाज के लिए कुछ करने की तीव्र इच्छा, वो समाज जिससे मैंने हमेशा लिया ही लिया था। ईश्वर का संकेत था कि मैं शिक्षा क्षेत्र में अपना योगदान दूं। बहुत जल्दी मुझे इसका मौका मिल गया जब हम उच्च शिक्षा हेतु पंचकुला आए। आज गद्य में नहीं, कुछ पद्य में कहने के लिए उंगलियां और कलम आतुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमेशा की तरह मेरी हमराज बनेंगी और मेरी भावनाओं को समझेंगी। श्री राम पाठशाला, एक प्रयोग, एक प्रयास, एक पड़ाव। सब कुछ ठीक ही था। चल रही थी जिंदगी, बाहर सब शांत था, पर अंतर मन में थी एक खलबली। जी हाँ, चल रही थी जिंदगी। सब कुछ होते हुए भी एक कमी सी थी। न जाने इस दिल को किस मायने की तलाश थी। प्रश्न वही था, मैं हूं तो क्यों हूं? क्या यही मेरा होना है? इतना अमूल्य जीवन क्या बस मुझे यूं ही खोना है? अत्यंत गर्वित होती थी ये सोचकर कि मैं हूं एक सैनिक की पत्नी जो देता है अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान। किंतु प्रश्न फिर भी वही था, मेरी मातृभूमि को क्या है मेरा योगदान? अब तक जो किया निज स्वार्थ। अब जीवन सार्थक करूंगी करके कुछ निस्वार्थ। तलाशती थी जिंदगी के मायने मस्जिदों मंदिरों में, मिले वो मुझे सड़कों और झुग्गियों में। हर चेहरे में ढूंढती थी परमात्मा का अंश। क्या पता था कि नन्हे बच्चों में मिलेगा मेरे 50 सालों के जीवन का सारांश। बिखरे बाल, मैले कपड़े, नंगे पैर, फिर भी आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान। तब एहसास हुआ मुझे बनना है केवल एक निमित्त, देना है इन्हें शिक्षा और ज्ञान। बहुत भाता है मुझे जिंदगी का उतार चढ़ाव। शुक्रगुजार हूं प्रभु की कि दी मुझे श्री राम पाठशाला। एक प्रयोग, एक प्रयास, और मेरी फौजी जिंदगी के सफर का एक पड़ाव। इस रास्ते से गुजरते हुए मैं वो सब करूं जो मैं कर सकती हूं, क्योंकि हो सकता है कि मैं यहां से फिर ना गुजरूं। किसी के जीवन में जो भी छोटे से छोटा अच्छा बदलाव अगर मैं ला सकती हूं तो उसे मैं क्यों छोड़ूं? मेरा अपना जीवन बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। एक फौजी की जिंदगी बड़ी होती है, लंबी नहीं। यह सोच हमारे एहसासों को हमेशा जवान बनाए रखती है और हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाती है। Cheers, जिंदगी।